नमस्कार मित्रों। आज बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में मैं बात करने वाला हूं। जो अभी अभी उभर के नेता सामने आए हैं, प्रशांत किशोर जी, वही प्रशांत किशोर जी जो चुनाव में रणनीति बनाते हैं राजनीतिक दलों के लिए। अब वे रणनीतिकार के रूप में आज तक आपने उनको जाना होगा। वही प्रशांत किशोर बिहार की धरती पर पद यात्रा करते हुए विभिन्न प्रकार के गांवों शहरों में विभिन्न जातियों विभिन्न धर्मों के लोगों से मिलते हुए एक जन नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो उनके बारे में ही आज का चर्चा है। इससे पहले मेरा आग्रह होगा, अभी तक आपने यदि जन अनुरोध बाय अजय पांडे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं बेहतर वीडियो प्रस्तुत करने का कोशिश जारी रखूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। प्रशांत किशोर कौन है ये जानने की जरूरत है। बिहार के हैं, बिहार में उनका जन्म हुआ, उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, विदेश दौरा भी किया, संयुक्त राष्ट्र के लिए यूनाइटेड नेशन के लिए उन्होंने काम किया, लोक स्वास्थ्य पर काम किया, पब्लिक हेल्थ पर काम किया। बहुत तरह के विदेश में काम करने के बाद भारत में आए और भारत में आकर 2012 में रणनीति बनाई गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनवाया, बहुमत की सरकार बनवाया। फिर नरेंद्र मोदी जी उनके हुनर को, उनके टैलेंट को समझ गए और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उनका उपयोग किया। 2013 से ही प्रशांत किशोर जी रणनीति बनाने लगे लोकसभा चुनाव का, नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने लगे। वैसे उन्हें कोई परहेज नहीं है, किसी दल के लिए काम करते थे, किसी भी दल के लिए वे रणनीति बनाते थे। उन्होंने कई सरकारें बनवाई। जिस प्रकार से ममता बनर्जी की भारी बहुमत की सरकार 2022 में पश्चिम बंगाल में बनवाया, पंजाब में भी कांग्रेस के लिए काम किया, दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी काम किया, तमिलनाडु में भी उन्होंने काम किया। सबके लिए एक स्ट्रेटजी मेकर के रूप में, राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उन्होंने काम किया। उस काम को ब्रेक करके या आगे नहीं करेंगे वे तो वही बता पाएंगे, पर उन्होंने इसको ब्रेक किया और बिहार की धरती पर अपने जन्म स्थल पर लौट आए और वे बिहार में, बिहार के विकास, बिहार में बहार कैसे हो, बिहार की खुशहाली कैसे आए, बिहार में पलायन कैसे रुके, बिहार की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने पद यात्रा शुरू की। नाम दिया जन सुराज यात्रा, जन सुराज पद यात्रा। और जन सुराज के रूप में वे गांव गांव शहर शहर घूमे, लोगों से मिले, लोग उनके साथ जुड़ते गए, कारवां बनता गया, भारी भीड़ उनके साथ चलने लगी और पूरे बिहार में वे छा गए। इस प्रकार छाए स्थापित राजनीतिक दलों, सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में जो है राष्ट्रीय जनता दल, कभी सत्ता में भी हुई है नीतीश कुमार जी के साथ, वैसे पार्टियों का, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं का, नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता का और भारतीय जनता पार्टी का, सभी का कहीं न कहीं सबके नजर में प्रशांत किशोर बने हुए हैं। क्योंकि वे न जाति की बात करते हैं, न धर्म की बात करते हैं, वे सिर्फ बिहार की विकास की बात करते हैं, बिहार में पलायन रोकने की बात करते हैं, बिहार से बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं। उनका कहना रहता है कि शौक से कोई बाहर जाए, देश विदेश में कहीं भी जाए, नौकरी करे, पेशा करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि रोजी रोटी की तलाश में, पेट भरने के लिए मजबूरी में बिहार से बाहर पलायन न करें। ऐसे नीतियों के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। बिहार वही भूमि है जहां आजादी से पहले महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। यह वही भूमि है जहां पर संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन किया था। उन्होंने चतुर्दिक विकास की बात की थी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सभी प्रकार के विकास की बात जयप्रकाश नारायण जी ने की थी। उसी प्रकार से संपूर्ण विकास की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत से राजनीतिक दलों का, नेताओं का नींद उड़ा हुआ है। उनकी जो जनता में लोकप्रियता बढ़ रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसके वजह से सभी नेता परेशान हैं। वे चुनाव लड़ने का शुरुआत कर चुके हैं। उन्होंने 2024 के बिहार विधानसभा के उपचुनाव में भाग लिया और बहुत ही मजबूत स्थिति में आए, चुनाव नहीं जीते, इसके बावजूद भी वे चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनका स्पष्ट नीति है, स्पष्ट उद्देश्य है। वे कभी भी
किसी प्रकार के अभी तक धोखेबाजी जैसा उनमें दिखाई नहीं देता है। वे विश्वसनीय जनता के बीच बन गए हैं और अपनी पार्टी का चुनाव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दमखम से पूरे बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर उम्मीदवार देने जा रहे हैं और उनका दावा है कि सरकार जन सुराज की बनेगी, जन सुराज की सरकार बनेगी, चाहे मुख्यमंत्री कौन हो। बिल्कुल यह समझा जा सकता है कि यदि जन सुराज की सरकार बनती है तो प्रशांत किशोर ही मुख्यमंत्री होंगे। उनके नेता, कार्यकर्ता और जनता प्रशांत किशोर के नाम पर वोट करेगी तो प्रशांत किशोर ही मुख्यमंत्री होंगे, यह निश्चित है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों और नेताओं का नींद बिहार में उड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर एक नई ऊर्जा के साथ भिड़ गए हैं बिहार में। वे लड़ पड़े हैं जनता के मुद्दों के लिए। बीपीएससी की परेशानी जो जनता झेल रही थी बिहार में, छात्रों की जो परेशानी बीपीएससी की हुई है, उसमें भी उन्होंने नेतृत्व किया आंदोलन का और वे छात्रों का साथ दिया। इस प्रकार से छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, महिला, पुरुष सभी में वे छा गए हैं। वे महिलाओं को कम से कम 40% टिकट देने की घोषणा कर चुके हैं। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में वे 40% टिकट अपनी पार्टी का, जन सुराज पार्टी का देने जा रहे हैं महिलाओं को। इस प्रकार से महिला उनके साथ है, युवा उनके साथ है, बेरोजगारी दूर करने की बात है, पलायन रोकने की बात है। इन सभी विभिन्न प्रकार के मुद्दों के लिए लड़ने के कारण पूरे लोकप्रिय बने हुए हैं प्रशांत किशोर जी। वे जाति पाति की बात नहीं करते हैं, धर्म संप्रदाय की लड़ाई की बात नहीं करते हैं। उनका मुद्दा विकास, विकास और सिर्फ विकास है और विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। डेवलपमेंट उनका उद्देश्य है। शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य की व्यवस्था का सुधार, बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था का सुधार और हर प्रकार के सुधार कार्य और हर प्रकार के संपन्नता की ओर बिहार को ले जाने की ओर है। वे बिहार की पुरानी स्थिति में जो कभी नालंदा विश्वविद्यालय था, कभी शिक्षा का हब माना जाता था, बिहार में लोग देश विदेश से पढ़ने आते थे और आज बिहार के छात्र पलायन करते हैं पढ़ने के लिए, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, किसी भी लाइन में हो, उसको प्रशांत किशोर जी रोकना चाहते हैं। बिहार में बाहर के छात्र पढ़ने आवे, ऐसी स्थिति बने। सुधार हर स्तर पर वो करना चाहते हैं। यहां तक वो कहते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर लोग आगे बढ़ रहे हैं, यूट्यूबर भी बनाने की बात वो करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहने वाले को मैं सपोर्ट करूंगा और यूट्यूबर 1 लाख से अधिक मैं बनाऊंगा, मैं सबको सहयोग करूंगा। इस तरह से कई प्रकार की उनके पास योजना है। जो चुनावों में रणनीति बनाते थे दूसरे राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए, वे खुद के लिए, बिहार के लिए काम कर रहे हैं और युवा, महिला, छात्र, नौजवान सब उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। यहां तक कि प्रख्यात कवि कुमार विश्वास जी ने भी ये कहा कि प्रशांत किशोर जी जो बिहार में कर रहे हैं वे एक सराहनीय प्रयास है, उनका प्रयास बहुत अच्छा है, वे अच्छा कोशिश कर रहे हैं बिहार में। तो ऐसे बहुत सी बातें आ रही हैं जिससे यह प्रमाणित हो रहा है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दलों और नेताओं की नींद हराम हो चुकी है बिहार में। बिहार के लोग उनको चाहने लगे हैं और ऐसा न हो कि बिहार में एक अप्रत्याशित परिवर्तन हो और प्रशांत किशोर जी की जन सुराज पार्टी चुनाव जीत जाए और वे मुख्यमंत्री हो जाएं। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि संभावना इसी प्रकार की बन रही है। अब देखते हैं, चुनाव में कुछ भी हो सकता है क्योंकि पुराने राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और विभिन्न राजनीतिक दल जो बिहार में हैं, सभी अपनी कोशिश जारी रखेंगे कि प्रशांत किशोर को पछाड़ना है। लेकिन प्रशांत किशोर के बढ़ते कदम यह बता रहे हैं कि वे पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं और बिहार को एक नई राह देंगे, नई दिशा देंगे, ऐसा जनता विश्वास करके चल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।